सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की इतनी महिमा है कि आप सुंदरकांड पढ़ते तो उसके अंदर है आता है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला के। तो मतलब सारे सुख एक तरफ और 1 मिनट का सत्संग है। अब इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी शिक्षावर्धक शिक्षा है, लेकिन बहुत लंबा हो जाता वो प्रसंग। आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, जो मूल बात है वो बोलने का। मतलब ये समझो कि कुछ कृपाएं राम जी की आपके ऊपर है, तभी आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस राम जी के मतलब दूत को बुलाए हैं। और वैसे भी गीता में बोले सो ही है भगवान ने कि आप लोग पुण्यात्मा हो, आप दिव्य आत्मा हो, आप लोग ये बात परफेक्ट समझो आप कि आप कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, एक दिव्य आत्मा हो। और भगवान ने कृपा की तो उसके एक 5 संकेत हैं, वो भी लंबा हो जाता बात। लेकिन बस यही समझो कि अपने आप को भाग्यशाली समझो और अपने आप को राम जी के लिस्ट में मेरा नाम है और उसकी कृपा बगैर ये संभव भी नहीं हो सकता। कहीं न कहीं भी मैं भी कहीं चले जा सकता हूँ, आप लोग भी कोई ना कोई काम आ ही जाता। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अपन हर समय परफेक्ट रह सकते जा सकते। ये कृपा के संकेत है, बस इस कृपा को आप लोग समझना है। तो समझ करके जो मूल कार्य जिसके लिए, जिस उद्देश्य से हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, आत्म कल्याण आत्म उद्धार के लिए मिला है। लेकिन आजकल उतना सीरियस लोग हम लोगों के पास नहीं है कि हम किस लिए पैदा हुए, कई के लिए पैदा हुए, हमारा आत्म कल्याण आत्म उद्धार वो कौन जानता क्या जानता, उतना भाव हमारा नहीं है, थोड़ा वैराग्यता का। तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है भाई, जाने दो, छोड़ो, वो नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया। लेकिन ये जो मनुष्य जन्म मिला है, जो आप किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, जो भी अपने को जो शरीर मिला है, जो हम जुड़े हुए हैं, ये सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया अच्छी बात ये है कि हम इसको अच्छा रखें, हम सुखी रहे, हम किसी प्रकार की समस्या में नहीं, किसी प्रकार के दुख में नहीं, किसी प्रकार के कष्ट में नहीं, किसी प्रकार के शारीरिक पीड़ा में नहीं आना। ये तो सबका ड्यूटी है, ये सब लोग चाहते ही है भाई कि सर पे दर्द दिए तो बड़े बंगले भी अच्छे नहीं लगते, 50 लाख की गाड़ी भी अच्छी नहीं लगती सर दर्द दिए तो। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि भाई छोड़ो अब उस बात को। लेकिन ये कलयुग दुखालय और रोगालय है, बोल के पहले ही बोल दिए भगवान। दुखालय और रोगालय मतलब कोई शरीर ऐसा नहीं रहेगा जो बीमार जहाँ रोग नहीं रहे, और कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर कुछ समस्या नहीं है। तो सारे लोग परेशान हो गए, ऋषि मुनि हमारे, प्रभु आप कलयुग में इतना छूट दे दिया और ये बात बोल रहे हो। मतलब हमारे नियम बहुत है, सुबह से शाम तक के नियम है जो हम नहीं निभाते। हमको क्या करना चाहिए, जो त्रेता युग में क्या होता था, सतयुग में क्या होता था, द्वापर में क्या होता था, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी के जो कलयुग के भी नियम है वो भी हम पालन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उसीलिए भगवान एक बात बोले कि भाई केवल नाम स्मरण करो, भगवान का नाम, मेरा नाम स्मरण करो, बाकी सारी चीजें कोई नियम निभाओ या मत निभाओ, बाजू हटाओ उसको। तो वो ये सब बात बोल दिए कि ये है। उसके बाद बोले ये दुखालय और रोगालय रहेगा, इसीलिए यहाँ पर इतनी छूट दे रहा हूं मैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, आराम से। भगवान बोले अरे कोई टेंशन नहीं करना, मेरा नाम ले और सेफ हो जाओ। कितनी मतलब छोटी सी बात, इतनी समस्या देने के बाद खाली क्या बोले, मेरा नाम ले और सेफ हो जाओ। और इसकी गारंटी कौन ले रहे हैं? देवादिदेव महादेव जी। हे देवी पार्वती, मैं कसम खा के कहता हूं कि राम नाम मंगलकारी है, कसम खा करके कहता हूं। तो ये कसम क्यों? क्या पार्वती जी को नहीं मालूम राम का नाम? लेकिन हमारे लोगों को विश्वास जागना क्यों बोल, तो आज माहौल ऐसा है, कलयुग का माहौल एक ऐसा है, डे बाय डे ऐसा होगा कि विश्वास की बहुत कमी आएगी। क्यों बोले तो आज इतना ये सोशल मीडिया के माध्यम, ये तो होने वाला ही है। देखो सोशल मीडिया के माध्यम में कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, आदमी डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मैं करूं क्या, आखिर मेरे को सुख का साधन क्या है। एक तो फार्मूला बताओ, कोई कुछ बोल रहा 5 मिनट में और कोई कुछ बोलता, अरे ये सही है, ये सही है। फिर कोई सहेली आ जाती, कोई पड़ोसी आ जाता, अरे ऐसा है, देखो ऐसा हो गया था, ऐसे कर लो, अरे शायद वैसा होगा,
इधर उधर उधर इतने कंफ्यूज है कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो बोलने का ये है कि भाई केवल नाम के ऊपर जाओ और कोई भी चीज वो आत्मकल्याण उद्धार तो बाजू रख दो। आप कैसे सुखी रहना उसको तो पकड़ के रखना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, वो सही बात है। आप कोई सिंगल नहीं हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, सब जुड़े हुए हैं आपके साथ से। नारी, इसलिए नारी को प्रणाम भी क्यों किया कि भाई उन्होंने सारे चीजों को लेकर के चलती है और सारे चीजों कोई कुछ बोला तो भी उसको समाधान देना, करना, कराना। पति परमेश्वर भी कितनी बातें बोलता तो भी उसको ठंडा करती, इसमें वो कला है। तो सारी चीज बोलने का मतलब यही है कि एक नारी रहने के बाद अपना सबसे ज्यादा मूल कर्तव्य होता है कि भगवान से हर समय जुड़े रहे। तो वैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, हर एक आदमी कुछ बोल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मूल बात यह है कि हम सुखी रहना, उसके लिए करना क्या है। एक तो सबसे पहले राम का नाम ही है कलयुग में। इसके लिए नारद जी ने वरदान के रूप में मांगा। वैसे तो सारे नाम तुम्हारे पावरफुल ही है प्रभु, मतलब प्रभावशाली है, लेकिन कलयुग में विशेष करके आप वरदान दीजिए कि राम का नाम ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये एक बात आ गई है कि राम का नाम लेना। अब राम का नाम कैसे लेना है, इसके भी सिस्टम्स है। कोई भी चीज, हर चीज के सिस्टम है। हमारे जैसा एक बिल्डिंग बनाना है उसके सिस्टम है, एक लाइट लेना, एक एसी लेना, सबके सिस्टम है। तो सारे चीज सुखी कैसे रहना, उसके लिए एक 13 करोड़ राम जप का संख्या हमको दिया गया है। वैसे हम बोल के आए हैं कि सांस सांस में 13 नाम लेंगे। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे गोत्र के जो है, अरे प्रभु ये दुनियादारी में फंसने वाले लोग ये कहीं भी नहीं लेंगे, ये नाम सांस सांस में कोई ले ही नहीं सकेगा। तो क्या करना है बोल के, तो भगवान ने एक फिगर दिया है 13 करोड़ राम जप, जो हमारे जन्म कुंडली के स्थान में 12 स्थान है। आप लोग शायद कुंडली कभी बताए होंगे, तो उसमें 12 स्थान है। कोई किधर बैठा, कोई किधर बैठा, कोई किधर बैठा, तो वो हमारे जीवन को चलाता है। वो एक ज्योतिषी को बताओ, 1 मिनट में बोल देता है ये है तुम्हारे भाग्य में, ये लड़का है, लड़की है, बिल्डिंग है, नहीं है, वैसा है, बीमारी क्या है, डायग्नोस्टिक बाद में खाली 1 ही मिनट में बता देते हैं। तो क्या है वो शक्ति, कहाँ से आई? झूठ नहीं है। ठीक है, आजकल कोई गप्पे मार रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो बोल के हमारा विश्वास कम हो गया ज्योतिषों पे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सनातन की विद्या है और वो विद्या करेक्ट ही है। तो उसमें क्या है, हर एक को पिछले अपन 2 चीज लेकर आए साथ में। एक तो पुण्य बल लाए जिससे हमारे को लग्जरी मिल रही है, एक साथ में प्रारब्ध के पाप भी है, वो भी हमारे पास बगैर बोले आ जाते हैं। तो उससे कैसा बचेंगे अपन लोग? तो उसके लिए राम का नाम और 13 करोड़ राम जप। तो वहां पर रामचरितमानस में आता है, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंभ भाल के। तो जो आदमी 13 करोड़ राम जप का संकल्प लेता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं आता, शरीर में किसी प्रकार का रोग है वो भी मिट जाता, जीवन मतलब इतना आनंदमय हो जाता। आप गैस नहीं लगाते, अरे खाली राम बोलने से इतना सुख मिल रहा क्या? ऐसे मतलब कई अनुभव बताता हूं मैं आपको। अभी रिसेंटली मैं एक घरवाली ज्यादा कर रही है आजकल लेडीजों में जाने का काम, तो उन्होंने किसी को 8 दिन पहले संकल्प दिलाई। संकल्प दिलाने के बाद वो परसों मिली, कोई मंगल पाठ था उसमें, अरे भाभी जी ये क्या कर दिया आप, इतना अच्छा काम, मेरे बच्चे की सगाई नहीं हो रही थी, हम परेशान थे कि क्या करना। देखो ये संकल्प लेते ही 8 दिन में चला कर आ गई। तो ये बात कोई ये नहीं है। भगवान क्या किस लिए है हमारे लिए, बोलो? भगवान हमारा नौकर है, वो मानते इस बात को? आप लोग नहीं, हम नौकर हैं, वो नौकर। लेकिन भगवान खुद बोले सो है ना, भक्त मेरा मुकुटमणि मैं भक्तों का दास। भक्त मेरा मुकुटमणि मैं भक्तों का दास। राम जी को पूछे कि भाई आपके नजर में भक्त कहाँ पे क्या है, बोलिए। अरे वो मेरा मुकुट का मणि है, मैं उसका दास हूँ। तो जैसा अपनी समस्या है, प्रभु मेरा सर दर्द दे रहा, बोलते उसको, उन्हें ठीक करता। अरे फलानी चीज नहीं हो रही, किसको बोलते हम? भगवान को। तो मतलब दासी बन गया ना, एक लिमिट ही है, ये बात फैक्ट ही है। देखो भगवान खुद स्वयं बोले सो है, भगवान कृष्ण जी भागवत में बोले, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ, यह सोचकर चलता हूँ कि इसके चरणों की धूल मेरे माथे पे गिरे तो मैं पवित्र होता हूँ। कितनी बड़ी पदवी दिया बताओ भगवान भक्त को। और आप तो देख रही है कि भक्तों का चरित्र
उसमें उसके अंदर तो सारे जनाबाई अवगुण भरे पड़े हैं। जना इतने पड़े हैं। जनाबाई की तो घट्टी पीसते थे भगवान आकर, और एक नामदेव जी के घर में तो चौका बर्तन करते थे। ये बात कोई कहानियां नहीं है, Real है। ये फैक्ट ही है कथाओं में है। कि भगवान हमारे काम कैसे करता, हम गेस नहीं लगा सकते उसको। ये विठल भगवान की भक्ति थी। तो ऐसी केवल भगवान का नाम लेने मात्र से और संकल्पबद्ध लेने मात्र से इतनी सुविधा मिल रही, देखो कितना सस्ता सौदा है बताओ। तो प्रारब्धवश किसी कोई देखो, दो चीज है, पुण्य बल से ही हमारे को लग्जरी मिली है, साथ में प्रारब्ध है, ये तो मालूम ही है ना आपको। तो वो हमारे जीवन में आना नहीं, उसके बचने के लिए रास्ता क्या है? सिर्फ भगवान का नाम। और अपन बोलते हैं हम तो ऐसा ही करते हैं, ऐसा करने से वो हमारे पापों का नाश होता, हमारे पुण्य बल नहीं बनते। तो कोई भी चीज संकल्पबद्ध लेने से ही हमारे को सब सुविधा मिली। जैसे आप है, एक लड़के से शादी करें, संकल्पबद्ध ही शादी करें, जिसको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उसका सर दर्द दिए तो भी आपको तकलीफ होती, माँ का सर दर्द दिए तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसका सर दर्द दिए तो तकलीफ होती। टाइम पे नहीं आया, अरे कहाँ अटक गए। हर चीज कहाँ से लगा हुआ हो? संकल्प। हमारे मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि वो आदमी को फंसा कन्यादान का संकल्प देते हैं, मेवा लगाते हैं, तो देखो वो चीज आ गई। तो संकल्पबद्ध जो भी जप करता है उसको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आज के युग को देखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए, मेरे तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना ही करता हूँ मैं कि प्लीज आप लोग ज्यादा कुछ भी मत सोचो। देखो आपका राम जी के लिस्ट में नाम है, ये बात तो है। हिम्मत दुनियादारी के हिसाब से हिम्मत तो अपने को करना पड़ता है। क्यों बोलते? कलयुग का भी प्रभाव है ना। अम्मा 13 करोड़ है, हम तो कब करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। अरे शरीर की पीड़ा है, वो साइन कर रहे हैं, ये नाम लेने में क्या तकलीफ है आपको? 13 करोड़ नोटा गिनने में टाइम नहीं लगता, फटाफट गिनने आधे घंटे में नोट गिन लेते हैं। गुरुजी ऐसे नहीं करिए। इसके पुण्य बल है बोल करके देखो, इसके अंदर से बात निकल रही है, साधारण नहीं है। भगवान का नाम लेने में तो 10 मिनट। थोड़ा हिम्मत तो अपने को करना है। देखो हम सब गृहस्थी वाले हैं, तो हमको कुछ भी, किसी को भगवान ना करे, किसी को भी कुछ भी हो गया, कर गया, सारा परिवार परेशान हो जाएगा। और प्रारब्ध वश से रोग भी, शरीर पाप ही क्या करते हैं, रोग बन के शरीर को कष्ट पहुंचाते। तो वो पाप कैसे दूर होते हैं? भगवान का नाम, भगवान का नाम। जैसे तुलसी रा के कहते हैं, निकसत पाप भार फिर भीतर आवत नहीं, मकार देख की मार। ऐसे राम बोलो एक पाप भार जाना, राम बोलो एक पाप भार जाना, और फिर आते नहीं पाप। तो ये एग्जाम्पल है कि जो हमारे उसमें लिखा हुआ है, ये बात है। और ये बिना किसी नियम के करना है, चलते फिरते उठते बैठते, शुद्धता पीरियड्स प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं है। जैसे आप खाना बना रहे हैं, राम 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 बोलो, खाना बनाओ। खाना बनाने को 1 घंटा लगता, 10,000 वहाँ हो गए, सुबह शाम मिला करके 20,000 ये हो गए। रोज 35,000 करो, 10 साल में हो जाता। रोज 70,000 करो, 5 साल में हो जाता। जैसा भी आप सुबह स्नान कर रहे हैं, राम 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 बोलो, स्नान करो, वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। 15 मिनट लगते स्नान करने को, 3,000 जब हो गए। आपको अलग से समय देने की जरूरत नहीं है इसमें। कपड़े पहन रहे, राम 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 बोलो, कपड़े पहनो, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आप लोग 15 मिनट कपड़े पहनने को लग जाती, 3,000 फिर हो गए, 20,000 ऐसा हो गए, 3,000 ऐसा हो गए। बाकी काउंटिंग मशीन रखे हाथ में, टीवी देख रहे हैं, फोन बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। आजकल जाना आना भी ज़्यादा हो गया, और जाना आना भी और एक अच्छा हो गया कि कहीं भी गए तो 1 घंटा लग रहा, तो 1 घंटे में 10,000 और हो गए, राम राम करके 10,000 और हो गए, जाने आने में 2। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों लोग पिछले 25 साल से ये सेवा राम जी ने मुझे दी है। मुझे भी नहीं मालूम उन्होंने क्यों करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पूरे भारत देश में कोई भी फोन करो, आने जाने का खर्चा नहीं, रहने की व्यवस्था करना नहीं, खाना खिलाना नहीं, पानी पिलाना नहीं, बस आप टाइम दो, आके समझाते, समझ में आए तो ले, नहीं तो उसके लिए ऐसे काउंटिंग मशीन देते हैं, ऐसे किट देते जिसके अंदर 6 काउंटिंग मशीन रहते हैं। ये सब फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं है। ये काउंटिंग मशीन देते हैं, और आपका जो भी आप क्या है आपको भी नहीं मालूम, ये मेरे को मालूम। तो एक सम्मान की दृष्टिकोण से भगवान एक सम्मान करो बोले भक्तों का, तो सम्मान की दृष्टिकोण से एक भक्त रत्न की उपाधि देते हैं आपको, और एक सम्मान का गमछा डालते हैं। मतलब उन्होंने बोले सो है, मेरे को भी नहीं मालूम। लोग बहुत बोलते हैं, अरे महाराज आप एक मतलब लेवल वाले, आप हमारा सम्मान क्यों करते हैं?
बोल करके वो बहुत लोग प्रश्न करते हैं। मैं बोला भाई वो मेरे को नहीं, उन्होंने बोल रहे हैं मैं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, आपका उसके लिस्ट में नाम है, घर बैठे पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है ना। देखो आज आपको ढूंढा, गीता में एक बात आती है, 1 मिनट और लेता हूँ आपको। गीता में एक बात आती है कि भाई भगवान बोले स्वयं किसी कारणवश तेरा योगक्षेम हो गया, मैं स्वयं उद्धार करूंगा आकर। उसके सिग्नल्स क्या है? 5 सिग्नल है। एक तो मनुष्य जन्म दिया, आपको मालूम ही है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, एक बात। दूसरे में मनुष्य जन्म दिया, श्रीमंत घर में जन्म दिया। श्रीमंत मतलब 2 रुपए आपके पास है, किसी को भी दे सकते हैं, या घर में भक्ति चल रही है, चाहे ससुराल परिवार में भी भक्ति थी, पियर परिवार में भी भक्ति थी, श्रीमंत घर में जन्म दिया। तीसरे में और एक तीसरा संकेत क्या है? मनुष्य जन्म दिया, श्रीमंत घर में जन्म दिया और नारी बनाया। तो नारी भी क्या श्रेष्ठ है, पूजनीय है। पुरुष का कहीं पूजा नहीं होता, आप लोगों की पूजा हर जगह होती, बचपन से लगा के बड़े तक भी आपकी पूजा होती। तो क्या है? वन मतलब और एक प्लस पॉइंट दिया आपको, तीसरा संकेत। और एक बात क्या बोला? श्रीमंत घर में जन्म दिया और मनुष्य जन्म दिया, मैं स्वयं आकर के उद्धार करूंगा बोल के बोले। मैं खुद ढूंढ के, अरे प्रभु आप धनुष्मान लेकर के वहां गेट पे ही नहीं आने देंगे, तो कोई प्रेरणा स्तोत्र ढूंढो बोल करके बोले। तो राम जी की कृपा से क्या है कि वो मुझे ढूंढे, शायद मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन ये सब आपके लिए। तो मैं डोर डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज पुण्य कमाने का, मैं स्वयं जाकर के उद्धार करूंगा बोल के बोले। तो अब आया ना उन्हें, कोई भी कोई माध्यम से आया, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं। आपको ये काउंटिंग मशीन ये देना करना, कोई 10 साल तक फ्री ऑफ चार्ज दूंगा, एक फोन करो घर बैठे आ जाती। जितनी देर में पिज्जा बर्गर नहीं आना उतनी देर में आपको काउंटिंग मशीन घर में आ जाती, खराब हो गई तो। मेरा कोई उसके प्रति स्वार्थ नहीं। तो ये क्यों दे रहा है? आप जरा थोड़ा दिमाग को मतलब एक ऐसा डाले, अरे हो यार इनका क्या स्वार्थ है। अच्छा, राम बोलने में कोई वो कष्ट भी नहीं है, वो भी नहीं है। और भगवान शंकर जी बोल रहे कि जो राम का नाम लेता मैं इसको 3 बार प्रणाम करता हूँ, खुद भी बोले सो ही है। तो अब आप विचार करो कि राम नाम लेने वाला कितना श्रेष्ठ है, और हर आदमी ले सकता क्या? मैं तो चिल्ला चिल्ला के, सबको मालूम है राम का, भगवान का नाम लेना सुखी होते, दिमाग में घुसती क्या किसके? नहीं घुसती। ये आप लोगों का, आप लोग भाग्यशाली है, आप लोग उनके लिस्ट में नाम है। भगवान की कृपा रहे तो ही कृपा के भी करें। मैं बोल रहा हूँ, मैं श्रेष्ठता है बोल करके स्वयं डोर डिलीवरी आपको ढूंढ के उद्धार करना बोल के वहां वचन दिए ना, तो ढूंढ के उद्धार करना है। और आपके कोई प्रश्न है तो बस एक ही है, मैं एक ही विशेष बोल रहा हूँ अभी हाथ जोड़ करके सबको कोरोना के बाद कि भाई ठीक है वो सब भक्ति बाजू रख लो, अपने को सुखी करने के लिए तो कम से कम लो। और भगवान शंकर जी बोले सो भी है, भर्जनम बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम राम यदि गर्जनम। तो क्या होता राम राम बोलने से? दुख दरिद्रता कष्ट भय अशांति नहीं आता, सुख संपत्ति की प्राप्ति होते रहती, रोगी बनकर नहीं बनता शरीर। ये तो सबको चाहिए, सबको चाहिए। क्या करने से आता? राम राम बोलने से। देखो कितनी सस्ता सौदा है, बताओ। अरे आप लोग गेस नहीं लगा सकते, इतना आनंद आएगा जीवन में, मतलब शब्दों से नहीं बोलते। मेरे पास इतने अनुभव है लोगों के कि पूछो मत, इतने अनुभव है। शरीर के पीड़ाएं, कैंसर टाइप की बीमारी दूर हो गई, शरीर की पीड़ा दूर हो गई। अभी रिसेंटली एक जगह अग्रवाल परिवार थे, रिसेंटली कोई बुलाया था उनको, तो वो बीच में और एक दीदी बैठे थे, नहीं महाराज मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं तो जब नहीं कर सकती बोल करके बोला। मैं बोला तुम्हारी उम्र अभी 55, आजू बाजू 50-55 है, बीमारी है, ठीक होना तुम्हारा जिम्मेदारी है नहीं है। आज धोखा देके किसी को चले गए, उसको मिलेंगे क्या? एक 50-60 साल में कोई लड़की मिल सकती क्या? और सबसे ज्यादा जरूरी किसके, कौन से एज में रहती? यंग जनरेशन में नारी की जरूरत नहीं रहती, उतनी ज्यादा जरूरत बुढ़ापे में, एक एज में रहती। तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता हूँ कि तुम शरीर से ठीक रहना? उन्होंने क्या नहीं किया आपके लिए? सब तुमको खुशियां देने के लिए। उन्होंने टाइम पे चाय नहीं पीता, टाइम पे सुसु नहीं करता, टाइम पे खाना नहीं खाता, इधर उधर मारा फिरता बिजनेस के लिए, कमाई के लिए। उन्होंने पाँव भी पड़ता होगा किसी के बिजनेस में, सब लोग पढ़ते ही है जनरली। हाथ जो अरे अरे यार ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। देखो गरज कितना करता है बताओ, पुरुष किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ नारी शक्ति की खुशी के लिए ही कर रहे हैं। सोना लाएंगा सबसे पहले आपको ही देंगे, ले भाई सोना ला ले। उन्होंने पहनेगा क्या? जितने ज्यादा जरूरत आपको है
पैसे की और जितनी ज्यादा सुख की जरूरत है उसको नहीं है। वो बात बोलता तो जाने सही। में तू सुखी रहे, चल छोड़, तू सुखी मेरे को रहे। क्या करना है सोना। बात तो काय थे। तो ये चीज देखो कि आज हम कम से कम उसके लिए तो करो। मैं बोला ऐसा कैसा जी तुम वो करते, मेरे से नहीं होते बोल करके। शरीर तंदुरुस्त होना है नहीं होने, कुछ भी देखो बीमारी आई कौन ठीक कर सकता। दवा ज्यादा से ज्यादा दवा आपको रोक सकती, कर सकती, करा सकती, गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान का नाम तो 101% ठीक करता है, ये तो प्रमाण है ना, क्या नहीं है। अब कोई सीरियस रहता, बड़े कुंडली देख करके बोलते अरे ये जब करा ले, वो जब करा ले, बोलते नहीं बोलते। सारी पूजाएं कह के लिए सब पूजाएं, ये ग्रह का जब करो, वो जब का, ये क्या है टेम्परवरी है, होती नहीं होती उसकी भी गारंटी। लेकिन राम नाम से आपके किसी प्रकार का भी कष्ट रहे वो दूर हो जाता। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंग भाल, कुंग बोले तो ये भाल बोलते ना अपन उसको, अरे मेरे भाग्य में क्या है कि ये मिट जाए। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, चुपी कष्ट नहीं पाना और चुपी दुखी नहीं होना। केवल राम बोलने से सुखी हो रहे हैं, तो तुम्हारे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ इसको अपनाओ। आज अपने पास गारंटी क्या है, सेफ्टी की गारंटी क्या है बताओ। ये LIC करवाते बात की बात, होने के बाद देता हूँ। मेडिकल क्लेमा कराते हैं होने के होने के बाद। अरे राम का नाम ऐसे ही सुखी हो जाते हैं। तुरंत मिलता समय। मतलब सेफ्टी पहले है या पैसे पहले है बताओ। सेफ्टी पहले। अब ये चीज देखो, LIC क्या करते हैं, तुमको ये हो गया तो इतने पैसे मिलते तुमको। अरे भाई अपशब्द बोल रहा है तू, अपशब्द मतलब अपन सुन रहे हैं और आराम से साइन कर रहे हैं। वो उसके ऊपर भी लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, कुछ लिखते हैं ना, नॉमिनी उसके ऊपर भी साइन कर रहे हैं। अरे यार वो है तो दुनिया है, नारी के लिए पुरुष है तो दुनिया है, और पुरुष के लिए नारी है तो दुनिया है। किसी भी रहने दो, मूल धन तो यही है ना, परिवार वाला सेकंड है थोड़े, लेकिन किसी को भी रहने दो, चाहे 70 साल की बच्ची भी रहने दो, माँ के प्रति उसका प्रेम रहता ही रहता। माँ है तो उसको एक ताकत रहता, एक विश्वास लगाव रहता। बहू रहती उसको रहता लगाव, सबको ही रहता। सेफ्टी आज के जमाने में सेफ्टी का देखो, और डे बाय डे कलयुग में समय पर ऐसे चीजें आने वाले हैं। और अभी दो बड़े बड़े संतों ने तो एक ऑडियो भी डाला है, वीडियो भी बना करके डाला है, भविष्यवाणी 2028 तक तो बच के रहो बोल के। और कोई गारंटी नहीं, चलते चलते ही आ जाता। अभी परसों आज एक 2 दिन पहले हमारे को कोई पहचानत वाले हैं, जान पहचान वाले, कुत्ता काटा तो जहर फैल गया उसके शरीर में, जहर फैल गया। उन्होंने बोल दिया भाई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले बोले वो तो हम नहीं लेते, गवर्नमेंट वाला लिया, वो भी बोला हम गारंटी नहीं है। देखो कोई पूछ के आ सकती क्या समस्या है? अरे अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं भाई, ये सबसे बड़े वही सोचो आप लोग। बच्चों को दिलाओ, जान पहचान वालों को दिलाओ, उसको सेफ्टी का ध्यान रखो भाई। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिला, और इसको आनंद के लिए मिला है। ये कहीं को कष्ट पा रहे भाई, आनंद के लिए मिला है मनुष्य शरीर, और उनके नाम ले और सेफ हो जाओ। और कितने की नियम है वो जो नहीं निभाते अपन, जैसे आप लोगों को है नियम है आपके पति परमेश्वर का भाग्य बनना, उमा उषा च वैदेती रमा गंगेती पंचकम बोलना, उनके भाग्य बनते। बोलते क्या आप लोग? सुबह उठ के क्या करना है, 20 मिनट के नियम है, निभाते क्या? खाना खाते वक्त एक नाम बोलना है, वो निभाते क्या? वो भी नहीं निभाते। टिक्की लगाए जब क्या बोलना, वो भी बोलते क्या? नहीं बोलते। कपड़े पहनते वक्त के बोलना है, वो भी बोलते क्या? नहीं बोलते। सनातन घर के धर्म बाहर में तो जाना है, हर क्रिया का एक मंत्र है। मंत्र तुलसी क्या? सींचो तो है, हाँ, भोजन करो तो है, सब है, सब। सबका है। रात को सोने के नियम है, रात को सोना कैसा उसके भी नियम है, लेकिन कोई नहीं करता। तो डे बाय डे माइनस में ही है नहीं अपन। देखो आप अपने को ही समझ लो, डे बाय डे माइनस ही है ना। तो भगवान क्या करे? अब ये नहीं निभाता रे भाई, नाम का नाम ले जाओ, काली नाम पर छोड़ दिया, नाम ले लो जाओ। तो काफी नियम है जो हम नहीं निभा पा रहे, उससे भी हम माइनस पॉइंट में आ रहे हैं। अनजाने जाने, आज के जमाने में जाने अनजाने के बाद तो ऐसा फुकट में हो रहा है। ये फोन भी ऐसा हो गया, जाने अनजाने के पापा इससे
होते ही रहते, जग चर्चाएं पर चर्चाएं। भागवत का पहला पन्ना ही उठा के खोलो, उसके अंदर सबसे पहले यही बोल दिया, जग चर्चा पर चर्चा। अपन बातें करने में कोई किसी की बात करा कि आनंद आना चालू हो जाए, हाँ और क्या हुआ, और क्या हुआ? अरे मेरी अम्मा काय को वो सब, तो वो ऑटोमेटिकली आपका मन बनेगा। इसके एक श्लोक आता है, रामेति राम भद्रेति रामचंद्रति वा स्मरण नरो न लिपते पापे मृत्युम च विन्दते। तो ऑटोमेटिकली कोई कुछ भी बोले, मेरे को क्या करना है बोलेंगे बाद में, आप संकल्प लेने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग ऐसा होगा, मेरे को क्या करने का है पंचायत में। तुम्हारा मन इतना सात्विक हो, इतना मतलब उससे कनेक्टेड होंगे। मैं तो एक रिलेशन भी बना बोलता हूँ, जैसा दीदी ने बनाया भाई, एक रिलेशन बनाओ, डेली बात करो उनसे। अरे बात करते हो आप, एक रिलेशन बनाओ, कुछ भी भाई का बनाओ, मित्र का बनाओ, किसका भी बनाओ, डेली बात करो। कोई बोलते भगवान से, कौन बात करता भगवान से? मैं रोज बात करता हूँ, और आप भी बात कर सकते हो, मैं भी करती, आराम से बात कर सकते हो। आप संकल्प लेने के बाद, से बात करते, संकल्प लेने के बाद आप कोई भी चीज बोलो। आपको कहीं जाना है, समझो सब्जी मार्केट में, जैसे सब्जी में पालक, इसके ने पालक है, उसके ने पालक है, उसके ने पालक है, इसके ने पालक है, लाइन से दुकाना रहती है। प्रभु चलो मेरे को पालक दिलाओ, बोलो आप जाओ ले जाओ साथ में। आपको एक ही दुकान में क्लिक होएगा कि अरे ये इससे ही लेना है अपने को, वो ले गए। बाद में तुम देखो उसके पास पालक कैसा था, इसके पास पालक कैसा था, आप कौन सा पालक खरीदो, ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है। ये प्रमाणित है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कहानियां नहीं है, कोई भ्रमित करने का नहीं है। अरे इतना आनंद है उसकी भक्ति में, और इतना अपनापन है। हम कितने नहीं देख रहे, बताओ भक्तों के चरित्र क्या है, इतने सारे चरित्र। उन्होंने अपनी महिमा के लिए ही तो इतना हेल्प करे ना। देखो सांप तक प्रहलाद जी को, इतना छोटा था प्रहलाद जी को, सांप तक धंसते थे, मारते उसको, उसके पिताजी स्वयं बोलते थे अरे इसको मारो। तो देखो भगवान का नाम ही सेव करा ना उसको। वो राक्षसा बोलते थे, सांपों के उसके अंदर छोड़ दिए, तो सांपों के ढसे तो प्रहलाद जी को सांपों के दांत टूट गए। तो राक्षस बोले तेरे पास कौन सा कवच है रे भाई, जी उसके दांत कैसा ढस गए, बोल करके बोले। तो बोले मेरे पास केवल राम का नाम है, राम का नाम। देखो मीराबाई का जहर होना बोल के ही पिलाया ना, पिलाना ना था ना जहर, विश्वास रखा, राम बोले, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो ये सब बातें सच्ची हैं, ऐसा कोई बुरो नहीं। हमारा विश्वास जताने के लिए तो भगवान अवतार लिए, वो करे ये करे, कहीं के लिए करे। नहीं तो क्या कल्पना मात्र से क्या नहीं मार सकते थे, नहीं हो सकता था। लेकिन नहीं, हम कलयुग में लोगों का विश्वास डे बाय डे कम होगा, विश्वास कम होगा। इसलिए इतनी सारी चीजें भगवान बताए हैं। साथ में कंफ्यूजिंग भी बहुत होगा बोलकर भी बोले, लेकिन आप लोगों का लिस्ट में नाम है तो आपको प्योर 24 कैरेट गोल्ड मिल रहा है। नहीं तो कलयुग है, विशेष करके भगवान भी भ्रमित करने के लिए भी किससे सुनाते। ये बिते भी जो भी स्वार्थ रूपी पैसे लेकर के करते ना, ये लोग कुत्ती भी अच्छी बात बोलो कहीं ना कहीं फिसल जाते, हाँ, आपका भ्रमित कर देते। उसका कारण क्या है? संकल्प कितना है वो जानने के लिए इस तरह के, हाँ, संकल्प आपका कितना दृढ़ है, हाँ, वो जानने के लिए इस तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं, भ्रम फैलाते, हाँ, ताकि आप उसमें से निकलो। उसमें से भ्रम रहेगा। अरे एक मिनट में भ्रमित हो। एक जगह में आपके वहां पर एम्बिशन फूड में देने गया था, 8 घंटे बोला मैं, 8 घंटे। क्यों लेना महाराज? बोलो संकल्प। बोला भाई इसलिए लेना। अच्छा, फिर और कोई प्रश्न? अरे बोला नको ले ना, कहीं कुछ मेरा टाइम खराब करे, नको ले, जान दो, इच्छा नहीं है। नहीं ऐसा नको बोलो आप बोलो। हाँ। 8 घंटे बोल करके मैं भी तंग हो गया, जान दो नको, मेरा क्या है, छोड़ो जाओ। नहीं महाराज नहीं जाना, आप बोलो। तो मतलब कितना उन्होंने 8 घंटे, एकादशी का दिन था, 1 बजे से लगा के, दोपहर में 1 बजे से लगा के रात को 8 बजे तक चला। सनातन पूरे के पूरे लोग लिए संकल्प, खूब लूट रहे लोग। तो मेरा भी सत्संग हो गया, उनकी भी महिमा है, वो भी महिमा सुने अच्छी सी, विश्वास है। मैं बोला नको ले ना जी, उनको भय में विश्वास नहीं है ना, जान छोड़ो, ऐसा नको बोलो, आप बोलो और बोलो। तो देखो मतलब भगवान भी छोड़ता क्या उन लोगों को, उनका लिस्ट में नाम है। कलयुग क्या करता हर समय? देखो हम एक ज्योतिष का मुहूर्त है, वो हो रहा है, इससे जुड़े हुए। अभी यहाँ पे बैठे एक हो रहा चेंज होता,
कुछ कुछ देर घंटों में चेंज होता, मतलब डेढ़ घंटे में चेंज होता। अभी 1 मिनट सोचे कि अरे हाँ अच्छा है ले लेंगे, 1 मिनट जैसा ही वो चेंज होता, अरे नहीं भाई ये तो 13 करोड़, फिर अपन नहीं करे तो कितना पाप लगेगा कि अपने को बोल करके फिर भ्रमित हो जाता। तो वो क्या मैच खाता बोल, तो हमारा जैसा नाम के हिसाब से मेरा कुंभ राशि है, कुंभ राशि को कौन कौन सूटेबल होते हैं वही सूटेबल होते हैं, मतलब तुला राशि वाला सूट होता और कन्या मिथुन राशि वाला सूट होता, मैत्री, तो मैत्री, हाँ मैत्री, मैत्री रहती, मैत्री राशि आपकी जो होरा बदलते रहता ना, वैसा ही मनुष्य का मन बदलते रहता। तो एक बार तैयार हो जाता, बाद में 1 मिनट बता रहे ना, मैं 1-2 मिनट कुछ बोल रही हूँ कि ये मैं इनका तीसरा सत्संग सुन रही हूँ। जब पहली बार जब मैंने सुना तो मेरा भी यही प्रश्न था कि मैं 13 करोड़ कर पाऊँगी या नहीं। बोले किसी कारणवश, मेरे ससुर जी बहुत वृद्ध थे, तो वो बोले भाई मेरे से तो ये संकल्प पूरा नहीं होगा, मैं तो पता नहीं कितने दिन का। तो इन्होंने बोला नहीं हो तो आप अगले जन्म में आपका सनातन ऐसे घर में जन्म होगा तो आप करोगे। तो मुझे उस बात से मैं इतनी प्रभावित हुई थी, मैंने कहा ठीक है पहले ही मर जाए ताकि अच्छे मुसलमानों के घर में जन्म ना हो, पता नहीं कैसे घर हो यह घरों में जन्म हो, ताकि मतलब इन्होंने बोला कि भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे आपका दूसरा जन्म एक सनातनी के घर में ही होगा, मतलब ऐसी धार्मिक। तो वो बात मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत प्रभावित की, क्योंकि पता नहीं कैसे भी योनि में जाओ, आप अंश हो ना जी उनके, आप क्या उनके अंश नहीं हो क्या? कि मेरा अगर कंप्लीट वो विश्वास है मुझे कि अगर कंप्लीट नहीं भी होगा तो मेरा अगला जन्म तो किसी सनातनी के घर में होगा। प्रारब्धवश शरीर मिला है, उसमें पाप और पुण्य है, वो हमारे को आगे पीछे कराता मन को, आगे पीछे, बाकी उसके अंश हो ना आप। हाँ, सबसे बड़ी बात है उनके अंश हो आप, तो उनका नाम लेने में क्या जाता है। और वैसे भी आपका परिवार सत्संग में बोलो, हाँ बोलो।